हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है। 1 2 3 4 5 5 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम। 5 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब a कितने टाइम्स आया है? a आया है 3 टाइम्स और b 1 2 3, b भी 3 टाइम्स। तो a रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 3। क्लियर। अब y है, y यहाँ पर 4 टाइम्स आया है तो y की पावर 4 या y रेज टू पावर 4। 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। 7 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू पावर 2 7 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर बेस क्या है? 3 है, तो 3 की पावर 1 है और इस 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2। ऐसे ही 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 1 + 1 2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे 9 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम, तो 9 की पावर 2। और t कितने टाइम्स आया है? t आया 3 टाइम, तो t की पावर 3। यहाँ पर देखिए x y z x y, x यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो x 2 टाइम हो गया, 2 बार आया है, मीन्स 2 पावर। y कितनी बार आया है? कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स इंटू y की पावर 2 एंड z आया है 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर देखिए कि जो 6 का फैक्टर बन सकता है 3 इंटू 2 बन सकता है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे और फिर लिखेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया और एक 6 यहाँ पर है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 6 की पावर 2 एंड x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 एंड 1 2, और y की पावर 2। y भी 2 टाइम्स आया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। क्लियर। हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को, तो 6 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक 6 आया और एक यहाँ पर ऑलरेडी था, तो कितना हो गया? 2 बार, तो 6 की पावर 2। यहाँ पर देखिए 5 कितने टाइम्स है? 1 एंड 2, 5 की पावर 2। p कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, p की पावर 2 एंड q। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जिस तरीके से ये है, पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर या फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो 72 के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए, हम एक रफ नोटबुक पर बना लेते हैं। 72 यूनिट प्लेस पे 2 है, मीन्स डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे स्मॉल नंबर 6 आता है 3 प्लेस पर। 2 3 जा 6 नहीं आता तो ऐसे साइड में डिवाइड करके भी कर सकते हो। यह आया 2 6 जा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 36। फिर अगेन 2 से किया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 18। 72 का हाफ कितना होता है? 36। 36 का हाफ कितना हुआ? 18। फिर अगेन 2 से किया 9। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, फिर आएगा आपका 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके जो फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर। आपको ये सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36।
अब 36 के हमने अभी अभी बनाए, इसको हम हाइड कर लें। ये हमारे पास 36 आ गया, मीन्स एक 2 को हटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 36 का है। क्लियर? तो 36 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 65 का देखिए, 625 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 625। इसी तरीके से करेंगे इसको भी। 625। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 आया है। 3 से देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट आपका 3 का टेबल में आना चाहिए। तो ये हुआ 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 के टेबल में 13 नहीं आता। अब किससे डिविजिबल होगा ये 5 से। 5 के लिए रूल्स क्या है, 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 625 को 5 से, 5 1 जा 5, माइनस किया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया, 5 2 जा 10 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 5 5 जा 25। तो आंसर आ गया हमारा 125। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो 5 के जो फैक्टर आए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम, तो 5 की पावर 4। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 23 का 64। अब इसके 64 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 64 के फैक्टर बनाएंगे हम। 64 2 से डिवाइड किया क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है, डिविजिबल बाय 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हाफ ही करना है इसमें। 2 1 जा 2, 2 का हाफ कितना, सॉरी 64 का हाफ कितना होगा 32, 32 का हाफ कितना होगा 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4 और 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1। ठीक, अब इसके 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम आया। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मीन 64। यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 2 रेज टू पावर 6। क्लियर? नेक्स्ट है 125। अब 125 का हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था। ये देखिए हमने 625 का फाइंड आउट किया था। ये देखिए अब हमें 125 का निकालना है, तो 625 को मैंने हाइड कर दिया। अब हमारे पास ये 125 के फैक्टर्स मिल गए। तो कितने टाइम्स आया 5, 1 2 3, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है 121। 121 के फैक्टर बनाने हैं आपको। 121। अब 121 ऐसा नंबर्स है जो 11 के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में ही नहीं आता। तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 जा 11 1 जा 11, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम, तो 11 की पावर 2। 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। तो ये आ गया 11 का स्क्वायर या 11 की पावर 2, इस तरीके से। अब 512 है क्वेश्चन नंबर 7 में। 512 के हम फैक्टर बनाएंगे। 512 तो डिविजिबल बाय 2, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो बड़े नंबर होते हैं तो आप साइड में डिवाइड करके भी कर सकते हो जिससे कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो 2 2 जा 4, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 1, 2 5 जा 10, माइनस नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 256। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है, डिविजिबल बाय 2, 256, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 2 2 जा 4, माइनस किया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 6, 2 8 जा 16। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या 128। अगेन 2 से डिवाइड किया क्योंकि वंस प्लेस पर 8 आया है। 128 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 0 आ गया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 4 जा 8,
तो आंसर आया 64। फिर 2 से डिवाइड किया तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 16, अगेन 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर 9, 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 मीन्स 512। क्लियर। अब 200 के बनाएंगे हम फैक्टर्स। 200 के कैसे बनाएंगे, 200 के फैक्टर बनाने हैं या तो इसी तरीके से बना लो या ब्रेक कर लो। 2 इंटू 100 है ना, फिर 2 से किया 2 इंटू 50 हो जाएगा। 100 के हमने फैक्टर बनाए, 2 इंटू 2 50 के फैक्टर बनाए, 2 इंटू 25, 2 इंटू 2 इंटू 2 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 बन गया ना। तो ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम, 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम। तो 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2, ये इसका आंसर होगा। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। क्लियर। ऐसे ही हम 10,000 के बनाएंगे। अब 10,000 के बना लो। 2 से डिवाइड किया तो 5,000 आएगा, 2 एज इट इज़ रहा। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 2500। 2 से फिर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 125। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 और आना था ना, फिर 2 से डिवाइड किया 1 इतना, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा, हमने इसके फैक्टर निकाले थे। यहाँ पर क्या थे हमारे यहाँ पर, ये रहे देखो 625 के क्या आया था, 5 के पावर 4। और इसका कितना आ गया, यहाँ पर हमने एक 2 मिस कर दिया। यहाँ पे देखो ये 2 से किया ब्रेक तो ये आ गया हमारा, फिर 2 से किया तो ये आ गया, फिर 2 से किया, ये एक 2 यहाँ पर है, एक और ये वाला, ये एक ये। अब इसका 2 से किया तो ये आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। या फिर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपना जो ये मेथड है फैक्टर वाला, इस तरीके से करेंगे डिवाइड करके, ऐसे भी कर सकते हैं। 10,000 2 से डिवाइड किया, 5,000 2 से डिवाइड किया, 2500, फिर 2 से डिवाइड किया 125, ठीक, फिर 2 से डिवाइड किया 625, फिर हमने 5 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।